जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। भगवान द्वारा समभाव में स्थित हुई बुद्धि का, बुद्धि योग का, कर्म योग का जो विस्तार से वर्णन किया गया, उसका असर अब अर्जुन के अंदर दिखाई दे रहा है। वो भगवान से पूछता है कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ अर्थात जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, अचल हो गई है, उसकी क्या भाषा होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में शोक युक्त, मोह युक्त, विषाद युक्त होकर अपने रथ के आसन पर चुप होकर बैठ गया था। उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आपका शिष्य हूँ। जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, वो आप मुझे बताएं। पहले तो भगवान ने सांख्य योग का विस्तार से वर्णन किया ताकि अर्जुन, जो देहात्म बुद्धि के कारण अपने को कर्ता मान रहा था कि मैं सबको मार दूंगा, और अपने स्वजनों, अपने मित्रों को शरीर समझकर यह सोच रहा था कि मेरे अपने मारे जाएंगे, वह आत्मा के ज्ञान को पाकर इस शोक से मुक्त हो जाए। लेकिन जब यह औषधि काम नहीं की तो एक कुशल डॉक्टर की तरह, कुशल वैद्य की तरह भगवान ने अपनी दवा बदल दी और अर्जुन को कर्म योग का, समभाव वाली बुद्धि में स्थित होने का, बुद्धि योग का मार्ग समझाया। बुद्धि योग की महिमा को सुनकर कैसे एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति पाप और पुण्य से उत्पन्न होने वाले जन्म रूपी बंधन को पार कर जाता है, अर्जुन के अंदर उत्सुकता उत्पन्न हुई है। एक शोकग्रस्त मनुष्य के अंदर जब कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उसका शोक कुछ कम हो गया है। क्योंकि शोक में डूबा हुआ तो किसी अलग विषय के बारे में, उस शोक से बाहर निकलने वाले साधन के बारे में नहीं सोचता है। ऐसे में अब अर्जुन के अंदर भगवान द्वारा दी जा रही बुद्धि योग की दवा का असर दिखाई दे रहा है। उसके शोक से बाहर आने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके अंदर उत्सुकता दिखाई दे रही है कि वह अपने शोक, अपने मोह, अपने विषाद से कैसे बाहर आ जाए। अर्जुन भगवान द्वारा बताई गई स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के महत्व को जानकर अब उनसे प्रश्न करता है कि हे केशव, हे केसी असुर को मारने वाले भगवान कृष्ण, आप मुझे ये बताइए कि जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जिसे आत्मस्वरूप का बोध हो गया है, जिसे आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति हो गई है, उसकी क्या भाषा है, उसके क्या लक्षण हैं। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है। जैसे हम सामान्य जीवन में किसी रोगी को कैसे पहचानते हैं, आप बताइए। हम उसकी चाल को देखकर, उसके लक्षणों को देखकर, उसके उठने बैठने, उसके बोलने के ढंग में आए हुए परिवर्तन को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये किसी न किसी रोग की चपेट में आ गया है। किसी मूर्ख की पहचान कैसे की जाती है, आप बताइए। कहते हैं कि एक सजे संवरे मूर्ख की पहचान तभी की जा सकती है जब वो कुछ बोले। बोलने के ढंग से विद्वान और मूर्ख का अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह कोई धनवान व्यक्ति, कोई राजा कैसे पहचाना जा सकता है। उसके बोलने के ढंग, उसके बैठने के ढंग, उसके चलने के ढंग को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये सामान्य नहीं है, ये उच्च श्रेणी से आता है। इसी तरह एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति
जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा व्यक्ति जो आत्मवेत्ता है, जिसने आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति कर ली है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, या जो परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाकर उसमें केंद्रित हो गया है, ऐसे व्यक्ति की पहचान भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे, लोग उसके विषय में क्या बातें करते हैं, वह कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है। आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन द्वारा किए गए इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से देंगे।